नमस्कार दोस्तों, क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक बंदा बिना एमबीए किए मात्र चाय बेच करके 350 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे की। आज के वीडियो में मैं आपको चाय सुट्टा बार की पूरी स्टोरी बताऊंगा और साथ में वे सारे यूनिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिसे फॉलो करके अनुभव दुबे ने 350 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर दी। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक लर्निंग बताने वाला हूं जो कि आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको इस कंपनी की स्टोरी बताता हूं। दोस्तों, इस कंपनी की कहानी शुरू होती है साल 2016 में, जब दो दोस्त अनुभव दुबे और अनुराग नायक, जो कि दोनों यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये दोनों यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़ करके चाय बेचना शुरू करते हैं। इन दोनों ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि 2016 तक मार्केट में कोई भी चाय बेचने वाला एक प्रीमियम ब्रांडेड कंपनी नहीं था और यहीं पे इन्हें मार्केट में एक गैप दिखा और इन्होंने चाय कंपनी की एक ब्रांड बनाने का संकल्प लिया और उसी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने चाय सुट्टा बार के नाम से एक चाय की कंपनी शुरू कर दी। इन्होंने अपना सबसे पहला स्टॉल मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में लगाया। शुरुआत में इन्होंने फ्री चाय को सर्व करना शुरू किया, यानी लोगों को फ्री में बिना पैसा के चाय पिलाते थे, जिससे कि बहुत सारे कस्टमर्स इनके दुकान के तरफ अट्रैक्ट होते थे और डेली इनके दुकान पे चाय पीने आते थे। और फिर धीरे धीरे इन्होंने चाय के साथ और भी कई तरह के स्टफ्स, फूड मटेरियल सेल करना शुरू किया, जैसे कि पिज़्ज़ाज, बर्गर्स। और इसीलिए भले ही इन्हें चाय से इनकम बहुत ही कम होता था, लेकिन बाकी के फूड मटेरियल्स को सेल करके इन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही थी। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा किया और भी आउटलेट्स खोले और फिर धीरे धीरे इन्होंने फ्रेंचाइज भी सेल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के और भी शहर में अपने आउटलेट्स खोले और अपनी कंपनी का एक ब्रांड बनाया और फिर इसके बाद इन्होंने अपने आउटलेट्स का फ्रेंचाइज भी सेल करना शुरू किया। और आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में इनके 650 से भी अधिक आउटलेट्स हैं और इनकी कंपनी दुनिया के लगभग 4 देशों में अपने आउटलेट्स खोले हुए हैं। दोस्तों, अब हम सभी आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि मैं अब आपको वे सारे यूनिक स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके इस कंपनी ने 350 करोड़ रुपए की कंपनी बिल्ड कर ली। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 यह है कि इनिशियली टारगेटेड अ स्मॉल ऑडियंस। दोस्तों, शुरुआत में इन्होंने एक बहुत ही छोटे से कस्टमर को टारगेट किया और अपनी सारी फोकस, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन सारे कस्टमर्स को खुश करने में लगा दिया। इन्होंने सबसे पहले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट किया और साथ में यंग प्रोफेशनल्स को भी टारगेट किया और इन्होंने चालाकी से अपना पहला आउटलेट एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने खोला था, जिससे कि लड़कियां तो इनके दुकान के पास आकर चाय पीती ही थी और साथ में पीछे पीछे लड़के भी आ जाते थे। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी से आप यही सीख सकते हो कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको एक छोटे से क्राउड को, एक छोटे से ऑडियंस को टारगेट करना है, ना कि आपको एक बड़ी ऑडियंस के पीछे भागना है। अब स्ट्रेटेजी नंबर 2 यह है कि लो प्राइस एंड हाई वॉल्यूम। दोस्तों, यही वह स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो करके पीडब्ल्यू और चाय सुट्टा बार जैसे कंपनियां बड़ी बनी है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के तहत भले ही प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए लोग इसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाई करते हैं। तो चाय सुट्टा बार ने सबसे पहले अपनी चाय का प्राइस मात्र 10 रुपया ही रखा, लेकिन साथ में जो चाय का क्वालिटी था वह बहुत ही ज्यादा अच्छा था और साथ में प्राइस भी कम था। इसीलिए जो कस्टमर्स इनके दुकान पे एक बार चाय पी लेते थे, वे अगले दिन फिर से आते थे, यानी कि बार बार वे कस्टमर्स आते थे और इसीलिए इनकी ओवरऑल प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज करती रही। इतना ही नहीं, इन्होंने चाय के साथ साथ और भी कई तरह के फूड स्टफ्स और मटेरियल सेल करना शुरू कर दिया, जैसे कि पिज्जा और बर्गर। इन सारे फूड मटेरियल्स में काफी अच्छा खासा मार्जिन था, जिससे इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और इन्होंने मार्केट में सस्टेन कर लिया। दोस्तों, अब जो इनकी स्ट्रेटेजी नंबर 3 था
वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल था। और वह था कि इनका कुल्हड़ में लोगों को चाय सर्व करने की शुरुआत। इन्होंने अपने कस्टमर्स को चाय प्लास्टिक के कप में नहीं या शीशा के गिलास में नहीं, इन्होंने अपने कस्टमर्स को चाय कुल्हड़ में पिलाना शुरू किया। और इसीलिए लोगों को चाय पीते हुए ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फीलिंग्स आती थी। और यही चीज़ बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी और लोग बार बार आते थे इनके दुकान पे चाय पीने के लिए। अब दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस सारे यूनिक लर्निंग्स बताता हूं जो कि आपको जरूर सीखना चाहिए और यह लर्निंग आपके जीवन को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला लर्निंग आप यह सीखिए कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो शुरुआत आपको छोटा से करना है। यानी कि शुरुआत में आपको एक स्मॉल ऑडियंस और कस्टमर्स को पकड़ना है, उस पर फोकस करना है, अपनी पूरी एनर्जी और पैसा उस स्मॉल ऑडियंस को, कस्टमर्स को खुश करने में, उनका ट्रस्ट जीतने में खर्च करना है। और एक बार आपने उन स्मॉल ऑडियंस का ट्रस्ट जीत लिया तो विश्वास मानिए धीरे धीरे बहुत सारे कस्टमर्स आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। और फाइनली लेसन नंबर 2 यह है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आप दूसरों से थोड़ा अलग सोचिए, थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास कीजिए जो कि आपको दूसरे ब्रांड से, दूसरे लोगों से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाय सुट्टा बार ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अलग सोचा और इन्होंने अपने कस्टमर्स को कुल्हड़ में चाय पिलाना शुरू किया और यही सोच इस कंपनी को 350 करोड़ रुपए का कंपनी बना दिया। तो दोस्तों, इन सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप भी धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और साथ में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्ट्रेटेजी को जानने के लिए अपने इस भाई को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।